अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह के ये फीडर कवर सब हम सीखेंगे बनाना। और इससे पहले यहाँ पे ये आप देखें, ये वाला आज हम सीखने वाले हैं। और अगर आप भी ऐसे ही मज़ीद सीखना चाहते हैं तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। ये इस फीडर का था, ठीक है। और ये सारे करैक्टर के साथ बने हुए हैं। अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे ये मटेरियल चेक कर लीजिए, ठीक है। कुरैशी हुक मैंने ऑप्शनल जो था वो भी आपको मेंशन कर दिया है। और सबसे पहले वीडियो को लाइक करते जाएं। और सबसे पहले अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सकें। आज हम जो सीखने वाले हैं वो हम सीखेंगे बेयर वाला। बट यहाँ पे मैं आपको ये भी सिखाऊंगी, आपको ये मैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सिखाऊंगी। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ताकि आप लोगों को मेरी आने वाली वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, ये करैक्टर पे हमने बनाया। और ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान आ गए हैं और यहाँ पे ईद के लिए भी तो कुछ ना कुछ बनाना था। तो यहाँ पर ये इस तरह से बैग बनाए गए हैं, जिसमें कि नाम शो किया हुआ है बच्चों का। और ये बहुत ही खूबसूरत है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि किस पर्पज़ के लिए हैं। तो ये जिस तरह से बच्चों की ईदी वगैरह का सामान होता है ना, चूड़ली होती है, हेयर क्लिप्स और चूड़ियाँ हो गई, ऐसी चीज़ें हो गई। तो वो इस तरह के बैग्स में दे के ना, आप इसमें बैग में पैक करके वो आप ईदी गिफ्ट दे सकते हैं। तो ये इस तरह के लिए पर्पज़ के लिए हैं। तो जो भी अगर कोई ऑर्डर वगैरह करना चाहता है तो वो मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। और यहाँ पे ये हम, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह मैं इस पे भी आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बना दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ आप ये चेक कर सकते हैं कि बारबी वगैरह के करैक्टर भी मैं आगे आप लोगों को सिखाऊंगी। बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियोस जो हैं टाइम पे मिलती रहें। तो चलते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं आगे, कि हमने किस तरह से कैसे बनाना है, सब मैं आपको डिटेल्स के साथ बताऊँगी। और मैं आपको सिर्फ यहाँ पे वीडियो, ये वाला जो हमारी फीडर का कवर है, वो मैं सिर्फ आपको एक बार सिखाऊंगी। कवर के बैक साइड हमारा किस तरह से बनता है, दैन उसके बाद मैं आप लोगों को करैक्टर सिर्फ शो कराया करूँगी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे कि क्या हमने आगे क्या करना है। बट उससे पहले यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेरे पास एक फीडर है, ठीक है। वो वाली मेरे पास नहीं थी अभी, लेकिन ये पड़ी थी, तो इसी पे मैं आपको बताऊँगी कि हमने किस तरह से करना है। ये बड़ी वाली फीडर का है, जो मैंने आपको पहले मेंशन कर दिया है, पिक्चर में मैंने आपको दिखा दिया है। ये हम साइज़ मेजरमेंट के लिए हमने टेप रखा है, इंची टेप, ठीक है। तो साइज़ के लिए हमने मेजरमेंट टेप ले लेना है। और यहाँ पर मैं आपको इसको, ये देखें, इस तरह से कवर करके दिखा रही हूँ फीडर के ऊपर, ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पे हमने इलास्टिक इसके अंदर डाली है, मैंने डाली है ब्रेसलेट वाली। आपके पास जो हो आप वो भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये हम साइज़ मेजर करते हैं अपनी फीडर का, और उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। अगर आपके पास सेम वूल नहीं है, सेम कुरेशिया को नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने जस्ट अपने मेजरमेंट के हिसाब से, अपनी फीडर की मेजरमेंट के हिसाब से चलना है। देख सकते हैं आप यहाँ 3 पॉइंट जो है, सॉरी 3 से पहले तक है, ये 2.5 से थोड़ा सा आगे, ठीक है। यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने बस ये देखना है कि जब भी आप इंक्रीज़ करें तो आपका लास्ट यहाँ तक आना चाहिए। और ये हमारी ये वाली फीडर है, जिसका आज हम सीखने वाले हैं। मैंने आपको सिर्फ वो पर्पज़ दिखाया है कि किस तरह से हम मेजर करेंगे। ये हमारी फीडर है जिसका आज हम बनाएंगे। तो यहाँ पे आप इसका साइज़ चेक कर सकते हैं। आप इसी तरीके से जब अपनी बॉटल का बनाएंगे तो आपने इसी तरीके से मेजर करना है, ठीक है। और यहाँ पर आज हम इसको बनाना सीखेंगे। ये देखें, यहाँ तक वो बड़ी वाली फीडर का था, और ये हमारा यहाँ तक आ रहा है, ये आप चेक कर लीजिए। 2 इंचज़ से थोड़ा सा आगे है ये। तो इसी तरीके से आपने लेंथ वगैरह भी इसकी चेक करनी है। ये देखें, ये हमारा फुल लेंथ जो है इसकी 6 इंचज़ आ रही है, ठीक है। और ये 5 इंचज़। तो इसको हम सीखेंगे बनाना। आपके पास अगर कुरेशिया सेम नहीं है, वूल सेम नहीं है, तो आपने सिर्फ साइज़ को मेजर करना है। और जल्दी से आपने अपनी वूल ले लेनी है। मैं यहाँ पे आपको रेड कलर भी सिखा रही हूँ। और 2.5 mm का कुरेशिया हुक मैंने लिया है। यहाँ राइट भी आप लोग के साथ कर देती हूँ, ताकि आप लोग को ईजी रहे। देन यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ मैजिक रिंग लेना है, और मैजिक रिंग लेने के बाद आपने यहाँ 2 चेन्स ले लेनी है। 2 चेन्स के बाद आपने इस रिंग के अंदर बनाने हैं 12 डबल क्रोशिया, ठीक है। इस तरह से ये देखें, 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम इसी में हमने अगेन डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह से टोटल हमारे 12 डबल क्रोशिया इस रिंग के अंदर कंप्लीट होंगे। और आपने जो है अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग, फीडर के अकॉर्डिंग काम करना है। बट वो मैं आगे सिखाऊंगी कि आपने ये जो थोड़ी चौड़ी वाली फीडर्स हैं उनका हमने किस तरह से बनाना है, और ये शेप किस तरह से देना है फीडर का, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसमें आज जो हम सीखने वाले हैं, तो वो मैंने आपको पहले ही फीडर शो करा दी थी। देन सिंपली यहाँ पे आपने 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है।
ये आपका कंप्लीट हो जाएगा राउंड 1। आपने मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करना है। देन यहाँ पे 2 चेन्स लेनी है सेकेंड राउंड के लिए, और साथ में इस यान को भी कवर करते हुए अब हमने सेम चेन के अंदर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में बनाया, और इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे साथ में यान को कवर करते हुए, और यहाँ पर ये हमारा 12 टाइम्स बनेगा। ओके, बहुत इजी है ये बनाना, आप बिगनर्स भी बहुत आराम से बना सकते हैं, क्योंकि राइट भी किया हुआ एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाता होगा। फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। देन यहाँ पर इस तरह से जब आप ये पूरा अपना राउंड कंप्लीट करेंगे, 2 डबल क्रोशिया आपने ईच चेन में बनाते हुए अपना ये कंप्लीट करना है। इस तरह से 12 टाइम्स आपका होगा। तो यहाँ पे आप ये देखें, अच्छा यहाँ पे मेरा ना हाथ थोड़ा सही नहीं पड़ा था, तो इसलिए मेरा क्रोशिया जो है सेट नहीं हो रहा था। मैं अपना हाथ सेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सही सेट हो जाए, क्योंकि कैमरा वगैरह रखा होता है तो फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ना हाथ थोड़ा सा डिस्टर्ब होता रहता है। तो खैर आप इसको इग्नोर करें। देन यहाँ पे अपने स्टेप्स देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम टोटल अपने 12 जो है चेन्स में इस तरह से 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से जल्दी से हम अपने 12 चेन्स में इस तरह से इंक्रीज़ करते हुए अपने ये कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पर ये आपकी टोटल जो चेन्स आएंगी वो आपकी 24 चेन्स होंगी, ठीक है, 24 डबल क्रोशिया होंगे। देन आपने अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लिया, और अब आपने यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए 1 चेन लेनी है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ सिंगल क्रोशिया से बना रहे हैं। अगर आपकी पीरियड बड़ी है तो आप यहाँ डबल क्रोशिया से भी यही इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। आपने पहले 1 चेन ली, फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट में आपने इंक्रीज़ किया, इसी तरीके से फिर 1 चेन ली, नेक्स्ट चेन में आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया और फिर नेक्स्ट वाली में इंक्रीज़ कर दिया। मीन्स कि सेकंड वाली चेन में आपने इंक्रीज़ करना है, और टोटल आपने ये 12 टाइम्स करना है। 1 सिंगल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वाली में इंक्रीज़ कर देंगे। इस तरह से ये 12 टाइम आप करेंगे। आपके टोटल ये जो सिंगल क्रोशिया आएंगे वो 36 सिंगल क्रोशिया आएंगे, ठीक है। इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है, और कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको सही से समझ नहीं आएगा और फिर सेम एज इट इज़ नहीं बन पाएगा। तो आपने सेम एज इट इज़ अगर बनाएं तो कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना है। और यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कर सकते हैं, और यहाँ पर जल्दी से हम इसको अपना कंप्लीट करेंगे। और अगर और भी डिज़ाइन सीखना चाहते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन आप लोगों को सिखाए हुए हैं, तो आप मेरे चैनल पर विजिट करके सीख सकते हैं। और यहाँ पर फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया में इसको सिर्फ इसी से ज्वाइन कर लेंगे। अब इस तरह से ये हमारा जो है सर्कल रेडी हो चुका है। अब हमने क्या करना है, ये देखें 2 चेन्स लेंगे, और ये जो हमारे सिंगल क्रोशिया की जो चेन्स बनी हुई हैं इनके हमने फ्रंट लूप में बनाना है। किस तरह से बनाएंगे मैं आपको पहले एक सेकंड, ये देखें, ये जो हमारी चेन्स है ना, इनका ये जो हमारा फ्रंट लूप है, ये वाला आप लूप चेक कर सकते हैं। इसमें आपने इस तरह से 1 डबल क्रोशिया बनाया, फिर ऐसे ही आपने नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें, इस तरह से आपने फ्रंट लूप में बनाना है। ये पूरा राउंड जो आपका बनेगा ये फ्रंट लूप में बनेगा। इस तरह से ये देखिए, यहाँ पे आप ये चेक कर सकती हैं। इस तरह से हम ये अपना पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, लेकिन हमने फ्रंट लूप में बनाना है, हमने पूरी चेन्स में नहीं बनाना है। और यहाँ पर टोटल आपके 36 डबल क्रोशिया कंप्लीट होंगे। तो इस तरह से आपने 36 डबल क्रोशिया कंप्लीट करके फर्स्ट वाले, आप ये देखें, इस तरह से मैं इसको कंप्लीट करती हूँ, और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में आप इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। और अब नेक्स्ट राउंड के लिए हमने 2 चेन्स लेनी है। देन यहाँ पर ईच चेन में हमने 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना ये राउंड भी कंप्लीट करना है। और अब यहाँ पर आपने अपनी लेंथ तक इसको कंप्लीट करना है। जितनी भी आपकी फिटर की लेंथ आ रही है, वूल के अकॉर्डिंग, क्रोशिया के अकॉर्डिंग, कितने भी राउंड्स आ रहे हैं आप वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे जो राउंड्स आएंगे वो ये 5 राउंड है, और 13 राउंड्स टोटल हमारे 13 राउंड्स होने चाहिए। मीन्स के सिंगल क्रोशिया के बाद ये हमारे डबल क्रोशिया के 10 राउंड्स होने चाहिए। तो मैं ये 10 राउंड्स कंप्लीट करती हूँ। ये देखें, इस तरह से ये आपके 10 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे। और अब यहाँ पे हमने क्या करना है ये मैं आगे दिखाती हूँ। ये आप अपनी लेंथ, फिटर की लेंथ के अकॉर्डिंग करिएगा कि आपके कितने राउंड्स आ रहे हैं, या आप अपनी फिटर की लेंथ के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इस तरह से आपने पूरे 10 राउंड्स कंप्लीट कर लेने। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ हमने जो इलास्टिक डाली थी वो किस स्टेप पर डाली थी। यहाँ पे आपका फीडर का जो थोड़ा सा स्पेस रह जाए, अगर इतना स्पेस रहे तो हाफ डबल क्रोशिया बनाइएगा, और अगर ज़्यादा स्पेस रहे तो आपने डबल क्रोशिया बनाना है। और अगर आपका स्पेस बिल्कुल कम रहे, ये देखें, अगर ज़्यादा स्पेस है तो इसमें आपने डबल क्रोशिया बनाना है, सही है।
मीन्स कि आपने डबल क्रोशिया में इसकी इलास्टिक डालनी है। और अगर थोड़ा कम स्पेस रहे तो आपने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, और अगर और कम रहे तो आपने सिंगल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, ये देखें, अगर इतना रहे तो आपने सिंगल क्रोशिया में इसका बनाना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर जो हमारा लास्ट राउंड होगा वो हमारी फीडर की लेंथ पे अकॉर्डिंग करेगा कि हमने क्या बनाना है। सही, तो इसमें यहाँ पे मैंने डबल क्रोशिया में डाला था, और अब हमारा जो राउंड आएगा फीडर का वो हमारा हाफ डबल क्रोशिया आएगा। सही, क्योंकि ये हमारी लेंथ पूरी हो गई और थोड़ा सा स्पेस रह गया है, उस स्पेस में सिर्फ हमारा हाफ डबल क्रोशिया आ सकता है। अगर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो थोड़ा कम स्पेस रहेगा, और अगर डबल क्रोशिया बनाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ब्रेसलेट वाली इलास्टिक यूज़ किया, आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि ऊपर के साइड से सही आए और नीचे के साइड से ईजिली इसको कवर कर सकें हम। यहाँ पे मैंने डबल ली है, और ये मैंने 30 सेंटीमीटर कट की थी, और उसको डबल करके मैं इस तरह से दोनों साइडों से पकड़ के इस तरह से फिर एक नॉट ले रही हूँ, ताकि ये अच्छे से टाइट रहो। और आपने इसको बहुत अच्छे से टाइट करना है, ये लूज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से आपने इसको टाइट कर लेना। आप ये चेक कर सकते हैं इसके कितनी अच्छे से ये फ्लेक्स कर रही है। अब हमने क्या करना है, ये देखें, अब हमने यहाँ पर अपने क्रोशिया को लेते हुए 1 चेन लेंगे, और 1 चेन लेके अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। सही, तो यहाँ पे हमारा 14 राउंड है, और 14 राउंड में हमने क्या करना है, ये देखें, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। 1 चेन लें, और अब हमने अपनी इलास्टिक इस तरह से सेट करनी है। ये देखें, नॉट आपने जो है इधर के साइड रखनी है। ये देखें, मैं किधर की साइड कर रही हूँ, अपने इधर हाथ की साइड। ठीक है, और इस तरह से हमने नॉट इधर की साइड रखी है, और उसके बाद मैं इसको पकड़ रही हूँ जहाँ पे नॉट हमारी इधर है, ये देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं इसको हाफ डबल क्रोशिया बनाऊंगी। फर्स्ट चेन है आपकी, जो आपकी 1 चेन है, स्टार्टिंग की चेन है, उसमें आपने पहले इस तरह से इसको साथ में कवर करते हुए 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाए। ये देखिए इस तरह से, और फिर नेक्स्ट चेन में भी 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाए, साथ में इलास्टिक को कवर करें, और इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी। अच्छा, यहाँ पे आपने ये नहीं करना है कि एकदम जो है बनाते चले जाना है। जैसे आपने पहले इस तरह से थोड़ा सा बनाया, और ये देखें, यहाँ पे पहले हम थोड़े से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर ये जो हमारी इलास्टिक की नॉट थी उसको हम किस तरह से कवर करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे आपने थोड़े से बना लिए। अब आपने ये जो नॉट है, ये इसको आप इलास्टिक को इधर से खींचेंगे ना, ये देखें इधर से, तो ये आपकी नॉट इधर आ जाएगी। ये देखें, इसके अंदर आ गई आपकी नॉट। अब हमने सिंपली अपने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। इसको आप खींचते जाएं और सेट करते जाएं, और फिर आपने अपने हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। तो जल्दी से मैं अपना जो है ये हाफ डबल क्रोशिया का राउंड कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो उम्मीद है अभी तक तो आपको सब कुछ समझ आ ही रहा होगा, और बहुत ईजी है ये बनाना। और फिर भी मैं यही कहूँगी कि कोई क्वेश्चन हो आप कर सकते हैं। देन यहाँ पे फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में स्लिप स्टिच लेते हुए यान को ऊपर निकाल लेंगे, इसमें निडल डाल लीजिए, और निडल डालने के बाद जिस चेन में आपने स्लिप स्टिच ली है उसको आप छोड़ दें। उसके बाद वाली चेन में आपने इस तरह से निडल को लेना है, और जिस चेन में से आपकी यान आ रही है उसी में से आपने इसको बैक साइड पे ले लेना है। ये देखें इस तरह से, और इस तरह से करते हुए यहाँ पता नहीं लगेगा कि हमने कोई जॉइन लिया है। और यहाँ पे एक आपको लुप नज़र आएगा, इसमें आपने नॉट लेनी है। ये देखें, यहाँ यान लेते हुए पहले आप इसको एक नॉट से लॉक करेंगे इस तरह से, और फिर आपने अपनी यान को कवर करना है। ये अपने डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से कवर करें, और फिर आपने एक्स्ट्रा यान को कट कर देना है। ये आपका फीडर का बेस जो था वो हमारा बन चुका है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये आपका पूरा बन चुका है। अब हम सीखेंगे इसका बेयर बनाना। बेयर के लिए मैंने 3 प्लाई वूल यूज़ किया, और क्रोशिया को मैंने 2 mm यूज़ किया है। आप चाहें तो 2.5 ही यूज़ कर सकते हैं। बस आपने ये देखना है कि आपकी फीडर पे आपका एप्लिक पूरा आ रहा है बेयर का या नहीं। तो यहाँ पे जल्दी से आप अपनी यान ले लीजिए, और अब हम पहले बनाएंगे बेयर का फेस। तो बेयर के फेस के लिए क्या करना है, आपने यहाँ पर मैजिक रिंग लेना है, और मैजिक रिंग लेने के बाद यहाँ पर आपने लेनी है 2 चेन्स। ये देखिए 2 चेन्स ली, और अब हमने इस रिंग के अंदर बनाना है टोटल 10 डबल क्रोशिया। ये मैंने 1 बना लिया, इसी तरीके में इससे नेक्स्ट भी मैं बना लेती हूँ, ये सेकंड भी हो गया। टोटल हमारे 10 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ जल्दी से आपने 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं, और जब आपके 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे तो आपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से अपने ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर जल्दी से 10 डबल क्रोशिया कंप्लीट हुए, मैजिक रिंग को थोड़ा टाइट करें, और इसको आप स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। ये आपका फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ फेस का। और अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन्स लेनी है, और ईच चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखें 2 डबल क्रोशिया सेम चेन में,
इसी तरीके से नेक्स्ट चेन में भी 2 डबल क्रोशिया। बस इसी तरीके से आपने अपना ये राउंड भी कंप्लीट करना है पूरा। 10 टाइम्स आपका ये बनेंगे 1 चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से लास्ट तक कंप्लीट करें और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको ज्वाइन कर लीजिए इस तरह से। अब हमने यहाँ पे नेक्स्ट राउंड के लिए 2 चेन्स ली और फिर वही इंक्रीज़ हम सेम स्टेप से करेंगे जैसे हमने राउंड 2 में इसको किया इंक्रीज़ कि ईच चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाया। इसी तरीके से हम अगेन ईच चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से, और ये हमारा 20 टाइम्स होगा। तो इसको मैं 20 टाइम्स कंप्लीट कर लेती हूँ। सो इस तरह से जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे, अब हमने क्या करना है, 1 चेन लेंगे और लाइन से हमने इस तरह से पहले ईच चेन में 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए टोटल 15 सिंगल क्रोशिया यहाँ पर आपने कंप्लीट करना है। उसके बाद हम इसके एयर्स बनाएंगे कि किस तरह से वो बनेंगे। पहले आपने यहाँ पे 15 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है और 15 कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर आप देखें 15 मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 15 कंप्लीट करने के बाद अब आपने नेक्स्ट चेन के अंदर 3 डबल क्रोशिया बनाना है। पहले ये देखिए नेक्स्ट चेन के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, अगेन सेम चेन में 1 डबल क्रोशिया, अगेन हम सेम चेन में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया। क्रोशिया पे 2 बल ले लें, इस तरह से 2 बल्स लें और फिर इस तरह से 2 लूप में से निकालें, फिर 2 लूप्स में से, फिर लास्ट में भी 2 लूप्स में से। इस तरह से ये 1 टाइम हो गया। आपने 3 टाइम्स इसको और करना है, मीन्स कि हमारे ट्रिपल क्रोशिया जो बनेंगे वो 4 ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। सो इस तरह से यहाँ पे मैं 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाती हूँ। ये हमारा सेकंड, इस तरह से ये देखें थर्ड, टोटल आपने 4 बनाना है। और अब हमने ये देखें 4 भी हमारा हो चुका है। अब हमने टोटल यहाँ पर 3 लास्ट में इस चेन में ही, सेम चेन में ही हमने 3 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से जब आप 3 डबल क्रोशिया अगेन बनाएंगे, पहले 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, फिर लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाया। अब हमने यहाँ से 2 चेन स्किप करनी है। देन अब हमने थर्ड वाली चेन में इसको सिंगल क्रोशिया बना देना है। ठीक है, इस तरह से हो गया। 1 सिंगल क्रोशिया हमारा बन चुका है। टोटल आपने यहाँ पर 8 सिंगल क्रोशिया बनाना है, तो 7 और कंप्लीट करेंगे। इस तरह से जब आपके 7 कंप्लीट हो जाएंगे, आपने वही जो यहाँ यूज़ किया पैटर्न एयर्स के लिए कि पहले आपने 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 4 हमने यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। मैं यहाँ चेंज कर लेती हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने नॉट ले ली थी और यहाँ पर अब हमने 4 ट्रिपल क्रोशिया अपने कंप्लीट करने हैं। इस तरह से ये देखिए जल्दी से हमने अपने ये 4 ट्रिपल क्रोशिया कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से जब आपके 4 कंप्लीट हो जाएंगे, लास्ट में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे और पहले जैसे हमने किया 2 चेन स्किप करके फिर सिंगल क्रोशिया बनाया था, वैसे ही हमने 2 चेन स्किप करके सिंगल क्रोशिया स्टार्ट कर देना है। और लास्ट में आपके ये इस तरह से 11 सिंगल क्रोशिया बनेंगे। जब आप 11 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, यान को इस तरह से ऊपर निकाल लेंगे, कट कर लेंगे, यान में निडल में यान को निडल में डाल लेंगे और उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, ये देखें आपने फर्स्ट वाली सिंगल क्रोशिया में लेना है और लास्ट वाले सिंगल क्रोशिया में लेना है इस तरह से। और ये हो गया आपका जॉइंट। बिल्कुल पता नहीं लगा हमने कोई जॉइंट लिया था। अब ये दोनों यान आपने पकड़नी है और इसको आपने ये देखें इसको आपने इस तरह से 2 नॉट्स लेते हुए कट कर लेना है थोड़ा सा। तो फेस यहाँ रेडी हो चुका है, फुल कंप्लीट तो नहीं हुआ है। अब हम इसकी नोज़ बनाएंगे। तो नोज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमने पेयर का वाइट पार्ट बनाना है। तो वाइट पार्ट बहुत सिंपल है, सिंपली आपने मैजिक रिंग लेना है और मैजिक रिंग लेने के बाद टोटल आपने यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया बनाना है स्ट्रिंग के अंदर। तो सबसे पहले 2 चेन्स लेंगे, 2 चेन्स लेने के बाद हम यहाँ पर 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। देन अपने फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में इसको स्लिप ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है और मैं यहाँ पर आपको बता भी रही हूँ और यहाँ आपको दिखा भी रही हूँ। तो यहाँ जल्दी से 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो ये देखिए मैंने इस तरह से ऑफ कैमरा 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लिए हैं और अब मैं फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में स्लिप की हेल्प से ज्वाइन कर लूँगी। थोड़ी सी यान एक्स्ट्रा रख के ऊपर निकाल लेंगे इसको और फिर नेक्स्ट चेन से डालते हुए इस तरह से बैक साइड पे लेंगे और फिर सेम जो हमारी स्लिप स्टिच वाली चेन है उससे निकाल लेंगे। इस तरह से कर लेते हैं तो आपको पता नहीं लगता है कि हमने यहाँ कोई ज्वाइन किया है। अब हमने यहाँ पे इन दोनों यानों को पकड़ के पीछे नॉट ले लेनी है और एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है और इसको आपने अपने बेयर के फेस के ऊपर इस तरह से अटैच कर लेना है। अब हम इसकी नोज़ का जो ब्लैक पार्ट है वो बनाएंगे। उसके लिए आपने मैजिक रिंग लेना है, फिर 1 चेन लेनी है और 1 चेन लेने के बाद आपने यहाँ पर पहले 1/2 डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें इस रिंग के अंदर 1/2 डबल क्रोशिया,
फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाया, देन यहाँ पे 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आप ये देखें 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, अगेन 1 हाफ डबल क्रोशिया, टोटल यहाँ 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 1 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो यहाँ साइडों में हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया आ जाएंगे। मैजिक रिंग को आपने टाइट करना है, फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया में आपने इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लेना है और थोड़ी सी यान ऊपर रखते हुए निकाल लें और इसको कट कर लें। और जिस तरह से मैं क्रोशिया की हेल्प से यान को इस तरह से लेती हूँ कि हमारी चेन पता ना लगे, उस तरह से आपने कर लेना है कवर। और फिर इसको मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करें और आपने यहाँ बैक साइड पे इसकी नॉट ले लेनी है और एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है। इस तरह से ये आपका हो जाएगा रेडी। और इसकी एक्स्ट्रा यान जब आप कट कर लेंगे, अब फिर आपने इसको अपने वाइट वाले पार्ट पे इसको ग्लू की हेल्प से अटैच करना है। ये देखें, इसको हम इस तरह से अटैच करेंगे ग्लू की हेल्प से। तो मैं इसको अटैच करके फिर दिखाती हूँ। पहले आपने ब्लैक पार्ट को अटैच करना है, फिर आपने बाद में अपने वाइट पार्ट को अटैच करना है। और ब्लैक यान मैंने निडल में ले ली है और एक साइड पे नॉट ले लिया है। अब इसके हमने फेस क्रिएट करना है। सबसे पहले सेंटर से आपने एक लाइन देनी है और उसके बाद आपने इसको यहाँ से इस तरह से बे के शेप में आपने इसको फेस को लेना है इसके, ठीक है, स्माइली फेस बनाना है ना। तो पहले आप थोड़ा सा लें, फिर उसके बाद आपने अगेन इसको थोड़ा सा लेना है ताकि आपका ये जो है शेप बिल्कुल नीट और क्लीन आए। ये देख सकते हैं मैं दूसरे साइड से भी इस तरह से थोड़ा सा लिया, अब अगेन इधर से भी यहाँ बैक साइड पे निकालेंगे, इस तरह से कर लिया। अब आपने इसको थोड़ा सा यान को इस तरह से लेना है और एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। अब आप सिंपली आप इसको ग्लू की हेल्प से अपने बेयर के फेस पे अटैच कर लीजिए। और उसके बाद ये देखिए ग्लू मैंने लगा ली और अब मैं इसको अटैच कर रही हूँ। और बिल्कुल आपने ध्यान से अटैच करना है, ये इधर उधर आड़ा टेढ़ा ना हो, ठीक है। जब इस तरह से आप इसको अटैच कर लेंगे, फिर आपने इसकी आइज़ अटैच करनी है। आइज़ के लिए ब्लैक थ्रेड लेने हैं अपनी नीडल में और उसके बाद ब्लैक बीड्स लेने हैं। और ये देखें, ये जो आपके फर्स्ट राउंड है ना, उसके बाद आपने इसको ये देखें इस तरह से सेकंड वाले राउंड पर आपने इसको अटैच करना है। जब आप इसको अटैच करेंगे तो आपको खुद ही जो है अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने इसको कहाँ अटैच करना है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने 2 टाइम्स अपने बीड्स के अंदर से यान को लिया है, थ्रेड को लिया है। उसके बाद यहाँ पे आपने अच्छे से एक नॉट लेनी है। पहले इसी जो है बीड पे कॉर्नर पे बैक साइड पे एक नॉट ले लें, थोड़ी सी यान कवर करें और दूसरे साइड पे भी आप इसी थ्रेड को ले आएँ। यहाँ पे भी अपना नेक्स्ट वाला बीड भी अटैच कर लीजिए। इस तरह से जब हम सेकंड बीड भी देखें, इस तरह से यहीं पे आपने वापस लेना है और इस तरह से सेकंड वाला बीड भी आपने यहीं अटैच कर लेना है। इस तरह से बहुत ईजी है और बहुत खूबसूरत लगता है। और बहुत डिज़ाइन है मेरे पास। इसके अलावा आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी, लेकिन आप लोगों ने बस वीडियो को अच्छे से देखना है, लास्ट तक देखना है, कोई पार्ट मिस नहीं करना है, कोई वीडियो मिस नहीं करनी है, क्योंकि बहुत मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी मैं। देन यहाँ पे इसका बेयर का फेस रेडी हो चुका है। अब हम बनाने लगे हैं बॉडी। और बॉडी के लिए क्या करना है, आपने सेम वही इसकी नियान लेनी है और अब आपने यहाँ पे लेनी है 17 चेन्स। इस तरह से जब आप 17 चेन्स ले लेंगे, ये देखें यहाँ पे मैं चेन्स ले रही हूँ, तो टोटल मैं यहाँ 17 चेन्स कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ आगे। चेन्स कंप्लीट करने के बाद 2 चेन स्किप करें और जो हमारी थर्ड वाली चेन होगी उसमें आपने 1 डबल क्रोशिया बनाया। फिर आपने नेक्स्ट चेन में भी 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरीके से आपने 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी ये चेन्स कंप्लीट करनी है। टोटल आपके यहाँ पर 15 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पे मैं अपने 15 डबल क्रोशिया लास्ट चेन तक अपने कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे 15 डबल क्रोशिया। अब हमारा नेक्स्ट राउंड है, उसके लिए हमने यहाँ 2 चेन्स ली हैं और अब हमने जिस तरह से पहले बनाया इसी तरीके से हमने अगेन वही प्रोसेस रिपीट करना है कि ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए अपने ये 15 डबल क्रोशिया से ये राउंड कंप्लीट करना है। तो बहुत ईजी है, आप इसको इसी तरीके से अपना कंप्लीट कर लीजिए 15 डबल क्रोशिया। फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। इस तरह से जब आपके 15 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने 2 चेन्स ली हैं और अब हम यहाँ पर डिक्रीज करेंगे। किस तरह से करेंगे, डबल क्रोशिया का इस तरह से हाफ रखेंगे, फिर नेक्स्ट चेन से डबल क्रोशिया का इस तरह से हाफ रखेंगे और इस तरह से बना लेंगे डबल क्रोशिया टुगेदर, ठीक है। और अब हमने यहाँ पर टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाना है। लास्ट में आपकी 2 चेन्स रह जाएंगी 11 डबल क्रोशिया बनाने के बाद। तो यहाँ पे जल्दी से मैं 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट करती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से हम अपने 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे।
और जब आपके 11 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो जाएंगे तो अब आपकी लास्ट में यहाँ पे 2 चेन्स रह जाएंगी। इसमें आपने वैसे ही जैसे डिक्रीज़ किया पहले, वैसे ही यहाँ पे भी आपने डिक्रीज़ करना है, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, वीडियो को बैक करके भी अगेन आप चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे अब आपने 2 चेन्स लेनी है और अब हमने यहाँ पर ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करना है। टोटल आपके यहाँ पर 13 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो यहाँ पर मैं ये 13 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करती हूँ जल्दी से, फिर आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ 13 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद 2 चेन्स लेंगे और जैसे हमने पहले डिक्रीज वाला स्टेप किया था वही हमने यहाँ पे भी करना है। हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले डिक्रीज करना है, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बना लेंगे और अब यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया लाइन से बना लेंगे। सिंपली इस तरह से जब हम 9 अपने डबल क्रोशिया कंप्लीट कर लेंगे तो लास्ट में हमारी रह जाएंगी 2 चेन्स, जिसमें हमने वही डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाकर इस तरह से डिक्रीज करेंगे। तो ये आपके 9 डबल क्रोशिया हो गए। अब आपने नेक्स्ट अपनी जो 2 चेन्स है उसमें डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाए इस तरह से, ये देखिए। और अब हमने यहाँ पर 2 चेन्स लेनी है, अगेन हमने वही डिक्रीज वाला पार्ट करना है। फर्स्ट स्टार्टिंग में आपने डिक्रीज करना है, डबल क्रोशिया 2 टुगेदर इस तरह से बनाना है और फिर आपके यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनेंगे, वो आपने कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपने लास्ट में आपकी 2 चेन्स रह जाएंगी, उसमें आपने फिर डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद अब हम लास्ट में डबल क्रोशिया 2 टुगेदर बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। ये आ गया हमारा लास्ट में डबल क्रोशिया 2 टुगेदर। अब हमने यहाँ पे 1 चेन लेनी है और ईच चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट करना है। टोटल आपके यहाँ पर 9 डबल क्रोशिया बनेंगे। तो जल्दी से मैं 9 डबल क्रोशिया अपने कंप्लीट करती हूँ और 9 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद आपने 1 चेन लेकर यान को कट कर लेना है। ज़्यादा नहीं करना है, जस्ट आपने थोड़ी सी यान को इस तरह से 1 चेन लेकर आपने इसको कट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, ये देखें जो हमारी स्विंग नीडल थी उसको आपने ले लेना है, इस तरह से इसमें डालना है पहले डबल क्रोशिया में और फिर ये यान को कवर कर लेना है इस तरह से। और इसी तरीके से आपने नीचे वाली यान भी कवर कर लेनी है और एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर देना है। तो ये हो गया हमारा बॉडी। अब हम इसके हैंड्स बनाएंगे, तो वो हमने किस तरह से बनाना है ये देखें। बहुत सिंपल है, आपने मैजिक रिंग लेना है, 2 चेन्स लेनी है और 10 डबल क्रोशिया बनाकर आपने इसको जिस तरह से हम प्रोसेस करते हैं ना, अपने 10 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फर्स्ट डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच की हेल्प से ज्वाइन कर लें और फिर आपने जिस तरह से मैं लेती हूँ ना कि बिल्कुल हमारा पता नहीं लगे हमने कोई ज्वाइन लिया है, उसी तरीके से आपने चेन के अंदर से इसको लेना है। मैजिक रिंग को टाइट कर लें, फर्स्ट डबल क्रोशिया में से ले लें इसको स्लिप स्टिच, उसके बाद यान को कट कर लें, नेक्स्ट चेन से इस तरह से यान को निकालें, फिर स्लिप स्टिच वाली चेन से लें और इस तरह से आप एक्स्ट्रा यान जो होगी उसको आपने बैक साइड पे नॉट लेते हुए और फिर एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। इस तरह से ये हमारे हैंड्स बने। हमारे आपने 2 हैंड्स रेडी कर लेना है, एक मैंने आपको बता दिया, इसी प्रोसेस को रिपीट करके आपने एक और बना लेना है। अब हमने इसके फूड्स बनाने हैं, तो वो किस तरह से बनाएंगे वो आपने ये देखें। आपने मैजिक रिंग लेना है, 2 चेन्स लेनी है और आपने इस रिंग के अंदर 14 डबल क्रोशिया बनाना है। ये थोड़ा सा हम बिग रखेंगे, बिग साइज थोड़ा। 10 डबल क्रोशिया से हमने हैंड्स बनाए थे, 14 डबल क्रोशिया से हम इसके फूड्स बना रहे हैं। वो इसलिए हैं क्योंकि हमने इस पर इसका जो है ना छोटा सा हर्ट भी अटैच करना है, तो उसके लिए यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा बड़ा रखना होगा। तो यहाँ पर जल्दी से आप 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करें और 14 कंप्लीट करने के बाद मैजिक रिंग को टाइट कर लीजिए और फर्स्ट आपने डबल क्रोशिया में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा यहाँ रख के कट कर लें और नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया से निकालते हुए इस तरह से लाएँ, फिर स्लिप स्टिच वाली चेन से निकाल लें और अब आपने इसको मैजिक रिंग को, अगर आप में इसमें थोड़ा सा होल भी हो तो कोई इशू नहीं है, कि हर्ट से कवर हो जाएगा। अब आपने दोनों यानों को पकड़ के बैक साइड में नॉट ले लेनी है और एक्स्ट्रा यान को कट कर लेना है और इस तरह से एक्स्ट्रा यान को कट कर लिया। अब हम इसका हर्ट बनाएंगे, तो हर्ट ये देखें इस तरह से इसका हम इस पे भी हर्ट बनाएंगे और सेम ऐसे ही आपने 2 जो है इसके फूड्स बना कर रख लेना है। सिंपली हर्ट के लिए आपने क्या करना है, मैजिक रिंग लेना है और मैजिक रिंग लेने के बाद आपने इस रिंग के अंदर 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पहले आपने इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाया, फिर आपने इस रिंग के अंदर सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर आपने इस रिंग के अंदर 1 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर आपने 1 सिंगल क्रोशिया बनाना है, अगेन आपने 3 हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखें 3 हाफ डबल क्रोशिया हम इसमें बना लेंगे और मैजिक रिंग को थोड़ा सा टाइट करें और सेम इसी रिंग के अंदर स्लिप स्टिच ले लें 1 चेन लेकर
और फिर एक्स्ट्रा थोड़ी सी यान रख के इसको कट कीजिए इस तरह से, और मैजिक रिंग से ही आपने बैक साइड पे यान को निकाल लेना है। और फिर इन दोनों यानों को पकड़ के आपने नॉट ले लेनी है और मैजिक रिंग को अच्छे से टाइट करना है कि कोई होल नज़र ना आए। और इस तरह से आपने इसको टाइट कर लेना है और एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। इस तरह से आपका हर्ट हो जाएगा रेडी। इसको आप ग्लू की हेल्प से अटैच कर लीजिए। अब हमने यहाँ पे रिबन ली है और रिबन के 2 पीस लिए, एक थोड़ा सा बड़ा है, एक थोड़ा सा छोटा। अब हमने क्या करना है, ये देखें, ये लाइटर की हेल्प से पहले आपने इस तरह से थोड़ा सा इसको नीट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अपने ग्लू की हेल्प से इसको अटैच करना है इस तरह से। तो यहाँ पे मैं इसको ग्लू की हेल्प से अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ इसका आगे का प्रोसेस। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने ग्लू की हेल्प से अटैच कर लिया है। फिर हम इसको बो की शेप में इस तरह से क्रिएट करेंगे थोड़ा सा पकड़ के। फिर आपने जो दूसरी वाली रिबन का पीस रखा था वो आपने इस तरह से लेना है और इन दोनों को आपने थोड़ा सा पकड़ना है और फिर आपने रेड यान लेते हुए इस पर थोड़ा सा 2 टाइम्स आपने राउंड लेना है और बैक साइड पे आपने नॉट लेनी नहीं है। नॉट ले लें, फिर आप इसको नॉर्मल हैंड से अपने इसको सेट करना है कि ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए। फिर आपने इसको बैक साइड पे अगेन इसको टाइट करते हुए नॉट अगेन लेनी है और एक्स्ट्रा यान को आपने कट कर लेना है। ये देखिए, इसको हम एक्स्ट्रा यान को कट कर लेंगे और रिबन को भी हम इस तरह से शेप में देंगे। ये देखें, इस तरह से वी शेप में हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको सेट कर लें। इस तरह से करने के बाद आपने लाइटर की हेल्प से इसको थोड़ा सा जो है ना, इस तरह से पहले आप इसको अच्छे से सेट कीजिए और लाइटर की हेल्प से ना आपने इसको थोड़ा सा हिट करने लें ताकि ये रिबन के जो थ्रेड्स होते हैं ना वो ना निकलें। तो ये इस तरह से आपकी जो है वो रेडी हो चुकी है और ये बहुत क्यूट लग रही थी और जब ये बेयर पे लगती है तो बहुत ही खूबसूरत लगती है। तो यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं, इस तरह से ये आपका रेडी हो चुका है। ये आपकी बॉडी आ गई, ये हैंड्स आ गए, ये बो आ गए, फेस हो गया। जब ये सब रेडी हो जाए आपने फेस को इस तरह से थोड़ा सा जो है आर शेप में आपने रखना है और फिर आपने इसके हैंड्स लेने हैं और फुट्स लेने हैं। और यहाँ पे ये देखें, हार्ट का जो शेप होगा ना वो आपने थोड़ा सा बाहर रखना है, मतलब कि बॉडी का जो आपका बॉडी वाला जो पार्ट होगा ना उससे आपने थोड़ा सा बाहर रखना है हार्ट को, बाकी आपने अंदर रखना है, ठीक है। तो ये आप इस तरह से फिर हैंड्स को रख लें और अपनी बो को रख लें और इसको आप ग्लू की हेल्प से अटैच कर लें। तो इसको मैं अटैच करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारा हो चुका है अटैच और ये एप्लिक का फाइनल लुक था। तो ये आपको एप्लिक कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। इसको अब आप अपनी बॉटल के ऊपर चढ़ा के फिर आप इसको अटैच कर लें या किसी भी ग्लास वगैरह के ऊपर इसको आप चढ़ा के आप इसको अटैच कर सकते हैं। अब हमने हेलो किटी वाला सीखना है। तो हेलो किटी की एप्लिक सेम बेस हमारा ऐसे ही बनेगा जैसे इसका रेड का बना है, बट एप्लिक जो है वो हमारी चेंज होगी क्योंकि वो हेलो किटी है। तो वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में सीखेंगे। उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे, ओके बाय।